डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है और मेरे हिसाब से बहुत जल्द जो है यूपीएससी रिजल्ट को जारी कर सकती है। अब किसी भी पल जो है रिजल्ट यूपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है ना। तो आई होप कि आप लोगों के फेवर में रहे चीजें, है ना। जो लोग खास करके बाउंड्री पे हैं वो क्वालिफाई कर जाएं, कट ऑफ बहुत ज्यादा ना जाए। हम लोगों ने इसके बारे में भी काफी ज्यादा डिटेल में बात कर ली। अब एक थोड़ा सा इशू चल रहा है, कुछ बच्चों के मैसेजेस मुझे इस चीज को लेकर आए। आप लोग जानते होंगे कि रवि सिहाग जो हिंदी माध्यम से टॉप किए थे 2021 में, उनको लेकर एक इशू चल रहा है ना। उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर किसी ने आरोप लगाया। वो अकेले नहीं है, मेरे हिसाब से 14 से ज्यादा ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे और उसको लेकर जो है जांच चल रही। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो राजस्थान श्री गंगानगर से संबंधित हैं और 2018 और 19 में शायद उन्होंने जो है रैंक लिया था आईएएस में, और 20 में शायद वो मेंस एग्जामिनेशन में बाहर हो गए थे और 2021 में उन्होंने हिंदी माध्यम से टॉप किया था। तो कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन का फैक्टर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए और काफी अच्छी रैंक के माध्यम से उन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन जो लोग उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे उन्होंने एक चीज नोटिस की कि रवि सिहाग जब 2018 और 19 में एग्जाम दे रहे थे तब उन्होंने जनरल कैटेगरी से जो है फॉर्म भरा था और उस टाइम पे उनकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई थी, है ना। तो उनको आईएएस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2021 में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया और इवन ये भी बातें कही गई कि भाई उन्होंने अपनी जो उनके पास लैंड थी वो लैंड जो है अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दी थी, तब जाके वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो पाए थे, है ना। इसलिए थोड़ा सा फ्रॉड को लेकर उन पे आरोप लग रहा है। हालांकि इंक्वायरी कमेटी जो है इस चीज को लेकर जांच कर रही है। डीओपीटी ने दोनों सरकारों को, अगर आप देखेंगे राजस्थान सरकार स्पेशली जांच करेगी और मध्य प्रदेश जो है एमपी में उनको जो है पोस्टिंग मिली हुई है ना। तो उनका कैडर जो है वो मध्य प्रदेश है लेकिन बिलोंग वो राजस्थान से करते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार की बड़ी भूमिका होगी ये जांचने की कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो सही है या गलत है, क्या उन्होंने कुछ चीजों को छुपाया है, हिडन किया है। अब कई लोग आप मुझसे भी पूछ रहे थे कि सर अगर उनका मान लीजिए वो सही पाए जाते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया है तो क्या उनसे सर्विस वापस ली जा सकती है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है ना, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। और जो उनकी पुरानी चीजें हैं, रिजल्ट है, वो तो अब यूपीएससी डिसाइड करेगा कि उसमें उनको क्या मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर उन्होंने फ्रॉड किया है तो इस बार की रैंक तो उनसे वापस ली जा सकती है। तो ये हालांकि खैर आने वाले समय में पता चलेगा। तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अगस्त 2024 में डीओपीटी को कंप्लेन की थी। उसके आधार पर डीओपीटी ने जो है इंक्वायरी कमेटी गठित की है ना। दोनों सरकारों को बोला है कि आप जांच करिए। अब ऐसी सिचुएशन में यूपीएससी प्रीलिम्स जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके माइंड में भी एक सवाल आ रहा है कि क्या सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो या एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सब के बेस पर हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी रुक सकता है क्या? इसको लेकर भी डाउट है क्या? तो कहीं ना कहीं पे मैं पहली चीज तो आपको बताऊं ये डाउट आया क्यों। ये डाउट इसलिए आया है क्योंकि इस बार अगर आप प्रीलिम्स का फॉर्म देखेंगे 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा गया है काफी लेंथी फॉर्म था, है ना। इससे पहले यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स के फॉर्म में सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर पूछता था। इस बार यूपीएससी ने मैक्सिमम चीजों को आपको प्रीलिम्स में ही मांग लिया है ना। स्कैन करने के लिए इवन इनकम सर्टिफिकेट हो, कुछ भी चीजें हो, ये लगभग यूपीएससी ने जो है पैन कार्ड नंबर हो, ये सारी डिटेल यूपीएससी ने मांगी। ये सारा काम यूपीएससी डैफ 1 में करता था। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रीलिम्स के बाद भरा जाता था ना उसके अंदर यूपीएससी इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगता था। लेकिन आपको पता है कि पूजा खेड़कर वाला जो मैटर हुआ था उसके चलते यूपीएससी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट में जो है गड़बड़ी की थी। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो था उनका उसको लेकर भी इशू था। तो कहीं ना कहीं पे बड़े स्तर पर वो एक स्कैम टाइम निकल कर आया था। हालांकि उसको लेकर भी चीजें चल रही हैं। तो जब वो मैटर हुआ तो यूपीएससी आपको लेकर भी थोड़ा सा सख्त हो गया, सर्टिफिकेट को लेकर यूपीएससी बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर भी कोई जो है नुकसान पहुंच सकता है? देखिए मैं आपको बड़े स्तर पर एक बात बताता हूं। मेरे हिसाब से तो यूपीएससी प्रीलिम्स के स्तर पर ये चीजें नहीं ही करेगा। लेकिन इशू ये है कि इस बार फॉर्म में काफी चीजें भरी गई है ना। तो हो सकता है उसमें यूपीएससी कुछ दिक्कत करे बट प्रीलिम्स के रिजल्ट में शायद नहीं होगा। जब आप डैप भरते हो उस टाइम पे फिर से आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट यूपीएससी मांगता है और इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं यूपीएससी भवन में, वहां पे आपका वेरिफिकेशन होता है, वहां जाके चीजें थोड़ी सी फंस सकती हैं। एक और चीज समझिएगा जो मैंने बार बार पिछले 2 सालों में कई बार बोली है कि सर्टिफिकेट को लेकर आप यूपीएससी के साथ अब जो है ट्रैप नहीं कर सकते हो। अगर आपको सर्विस करते हुए भी 2 साल हो गए हैं ना या आपकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है तब भी यूपीएससी आपको हटा सकता है।
तो सरकार जो है आपको हटा सकती है। तो ये चीज समझनी होगी आपको। अगर आप कुछ फ्रॉड करके सर्टिफिकेट बना रहे हैं या आपके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है तो इस चीज को मत करिए, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत स्पॉइल हो जाती है ना। मेरे खुद के बहुत सारे नोन हैं जो इस समय भी अभी भी जो है कोर्ट में केस चल रहा है उनके सर्टिफिकेट को लेकर। जब तक वहां से डिसीजन नहीं आता है, ना उनकी ट्रेनिंग हुई है, ना उनको सर्विस अलॉट हुई है, तो इस चीज का फिर फायदा क्या है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीलिम्स का जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे जितने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लगाए होंगे वो जेन्युइन होंगे, है ना। उसको लेकर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो अभी तो रिजल्ट नहीं रुकेगा। प्रीलिम्स में तो शायद ही यूपीएससी इस चीज का लेकर कुछ करे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कहीं ना कहीं पे दिक्कत हो जाएगी, आप पकड़े जाओगे। झूठ जो होता है ना उसके पैर बहुत ज्यादा लंबे नहीं चल पाते हैं, कहीं ना कहीं पे वो पकड़ा जाता है। तो इस तरह की चीजें मत करिएगा। जो जेन्युइन चीजें हैं ना आपके पास, अगर आप बिलोंग करते हो एससी कैटेगरी से, खैर उनमें तो दिक्कत ही नहीं है, आपको जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको लेकर थोड़ा सा दिक्कत है। कौन कौन सी चीजों को लेकर? एक तो नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट बनता है ना। तो अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, 8 लाख से ज्यादा से आपकी इनकम है, तब तो आप रिस्क मत लीजिए। बट ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, नॉन क्रीमी लेयर बनवा लेते हैं, जबकि इनकम जो है वो ज्यादा भी होती है, उसके बावजूद भी इसको लेकर चीजें कर लेते हैं। तो वो एक दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, आप पकड़े जाओगे। ईडब्ल्यूएस में भी इनकम को लेकर चीजें हैं, तो उसको भी आपको समझना होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं सरकार की उसको लेकर अगर आप फिल करते हो तब जाके आपको चीजें दिक्कत नहीं करेंगी। बट मेरी एक चीज समझिएगा, मुझे ये लगता है, जो मैंने पहले भी बोला था क्लासेस में भी, यूपीएससी को ही थोड़ा सा, सरकार को ही सोचना होगा इस बारे में कि जो सर्टिफिकेट है ना, प्रमाण पत्र को लेकर बच्चे ऑलरेडी इतने परेशान रहते हैं, इसको लेकर कोई सेंट्रल अथॉरिटी क्यों नहीं बन सकती, है ना। स्टेट के स्तर पर हर किसी का जो है परफॉर्मा डिफरेंट है। मैंने बहुत बार देखा है कि एसडीएम ऑफिस में आप जाते हो और वहां पे जाके कहते हो कि सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनको पता ही नहीं होता है कि सेंट्रल सर्टिफिकेट क्यों कौन सा होता है। स्टेट का तो उनको पता रहता है। कई बच्चों को तो यही नहीं पता है कि हमारी कास्ट जो है वो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आती भी है कि नहीं आती है, वो फिर भी उसमें ट्राई करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अवेयर बनिए आप चीजों को। अगर सरकार थोड़ा ये कर देगी तो मेरे हिसाब से बच्चों को बड़ा इजी हो जाएगा कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो सारे सर्विसेज को लेकर, या जो भी जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं उनको इशू करे सेंट्रल लेवल पर। चाहे स्टेट को लेकर जो है राज्य के पास ही पावर रहे, उसको लेकर सेंट्रल सरकार को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार अगर अपने राज्य के पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र देते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग देते रहें, उसमें दिक्कत नहीं। बट यूपीएससी जैसे या जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, सेंट्रल एग्जाम होते हैं, उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो सर्टिफिकेट को इशू करे, और टाइम टाइम पर बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से मिल सके, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में मिले, चाहे वो जो है फिजिकल फॉर्म में मिले, उसको लेकर दिक्कत नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं पे हर साल इतनी मेहनत करने के बाद बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या उससे पहले बाहर हो जाता है, या सर्विस ज्वाइनिंग के बाद बाहर होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं पे सरकार की भी कमी है। सरकार चाहे तो इसको सुधार कर सकती है, ताकि जो है आने वाले टाइम में बच्चों की कई कई सालों की मेहनत जो है वो वेस्ट ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।